सबको जय मसीह की। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, ये वचन आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देगा और आपको एक नई ग्रोथ देगा। ये स्टार्ट न्यू बिगनिंग। आओ चलो एक नई शुरुआत करें, जो विश्वास में मजबूती लाने वाला वचन है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज का कलाम प्रभु जी हम आशा करते हैं आपकी ओर से मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है मेरे पिता प्रभु जी, बोलने वाला मनुष्य नहीं पवित्र आत्मा मेरे पिता, देखने वाले हर भाई के अंदर प्रभु जी एक नई उपलब्धि मेरे पिता, एक नया विश्वास, एक नया जोश लेकर आए मेरे पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से रिसीव करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से आमीन। यूट्यूब चैनल यीशु का छोटा सा बेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय और 1 से लेकर 44 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था लाजर की मृत्यु के विषय में है ये वचन। आपने हो सकता है बहुत बार सुना हो, लेकिन आज सुनोगे तो एक अलग ही बात रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है। जितनी बार सुनो अलग अलग वे में बातें करता है, अलग तरीके से परमेश्वर बातें करता है, वो समय पे डिपेंड करता है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो सके। तो मैं आपको धीरे धीरे करके पूरी समझाऊंगा वचन को, जितना प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ रुके रहे, ठहरे रहें, सुने प्लीज़। सबसे पहले तो ये वो लेडीज़ है जिसने बहुमूल्य इत्र प्रभु के पैरों में डालकर अपने सिर के बालों से, जो एक लेडीज़ का एक गहना होता है, एक मतलब कि गोल्ड से भी कीमती, एक सोने से भी कीमती चीज़ क्या है, लेडीज़ के सिर के बाल। तो उससे उसने क्या करा था, परमेश्वर के पैर धोए थे। तो अब यहाँ पर क्या है, प्रभु क्या है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। तो दूसरी बात ये, अगर आज आप किसी विषय में बीमार हैं, आप परेशान हैं, तो आपको पहले तो ये घोषणा करने की जरूरत है अभी, प्रभु जो ये बीमारी है, जो भी ये गरीबी है, ये लाचारी है, जिस भी अंग में आप कमज़ोर है, आप बोले ये परमेश्वर तेरी महिमा के लिए है, ये मृत्यु के लिए नहीं है। हर चीज़ में परमेश्वर ने अपनी महिमा रखी हुई है। पहली बात आपको ये जाननी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इससे महिमा होने वाली है। अब आगे भी सुनिएगा। 5 में, मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। परमेश्वर किससे? मार्था और उसकी बहन मरियम से और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। परमेश्वर जहाँ था उनके कहने से उसे पता भी बीमार है, पर आगे नहीं बढ़ा, 2 दिन और रुका। ये वचन पूरा सुनना सच में बहुत ही आपका विश्वास बढ़ने वाला आज, ये मेरा विश्वास है। फिर जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन और ठहरा। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हालेलुया। अब ये चेले क्यों मना कर रहे हैं? जिसे अभी आपने किसी को सुसमाचार बताया, तो इसी प्रकार यीशु भी जब गए थे, बीमारों को चंगा करने जाते थे, तो क्या कहा चेलों ने, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले पीट के आया है। यीशु को बोला एक सीधी भाषा में कि अभी थोड़ी देर पहले पीट के आया, तो फिर दोबारा से कह रहा है वहीं पीटने चले। अगर हम होते तो हम कहेंगे भाई कौन ऐसा पागल है, मैं भी होता, मैं कहता भाई मैं तो नहीं जा रहा, अभी तो मार खा के आया हूँ, मेरे तो बस की नहीं है बिल्कुल भी। पर प्रभु ने कहा, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? और परंतु यदि ये इसमें लिखा है दिन के 12 घंटे नहीं होते, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि जगत का उजाला देखता है। दिन में क्या होता है, रोशनी होती है, आपको और मुझे सबको पता है, परंतु रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि प्रकाश उसमें नहीं है, रात को अंधेरा होता है, अंधेरे का समय है। ठीक है,
तो ये पत्थर खाने के बाद, पथराव होने के बाद भी अगर आप सच्चे मसीह हो, अगर आपने किसी को सुसमाचार बता दिया है, अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आपकी नाम धराई हुई है, तो फिर भी अगर आप दोबारा जा रहे हो तो आप सच्चे मसीह हो। इससे पता लगता है आप कितने आत्मिक हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर आत्मा के नौ प्रकार फल है, सारे फल है 9 प्रकार के, तो आप पिटोगे, मार खाओगे, गालियाँ खाओगे, लोग ताने मारेंगे। जो यीशु के साथ हुआ सर आपके साथ हो रहा तो क्या बड़ी बात है। जो मेरे बाप स्वर्गीय पिता यहोवा ने यीशु मसीह को धरती पे भेजा, उसने दुख उठाया, तो बाइबल कहती है हमें सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, आपको भी सताएंगे। लोग बोलेंगे तेरी बीमारी तो गई नहीं, क्या फ़ायदा चर्च जाने का, कुछ नहीं मिलता, तेरे को ब्लेसिंग नहीं मिली, क्या फ़ायदा चर्च जाने का। तो आपको मालूम ही है, मैं इन बातों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, आपको सब मालूम है। हालेलुया। तो मतलब कि ये यीशु के साथ हुआ हमारे साथ होगा, लेकिन उसमें मैं आपको आशा दिखाऊंगा। मैं क्या आशा है, कैसे हमारा विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया। उसने ये बातें इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। हालेलुया। मैं एक एक आयत पढ़ता जा रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ। अब इसमें देखो, यीशु ने बोला कि वो सो गया है। बाइबल में सोने का वर्णन, जो भी कई चीज़ें लिखी है, ये बंदा सो गया है, सोने को मृत्यु के साथ जोड़ा गया है। सो गया मतलब हमेशा के लिए डेड है, ख़त्म है, मर चुका है। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। आपको समझ में आ गया। यीशु ने सीधा बोल दिया जब उनको नहीं समझ में आया। आज हमें भी समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर सीधे से भी बात करता है। लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं तुम्हारे साथ था, मैं वहाँ ना था, ठीक है, जिससे तुम विश्वास करो। अगर प्रभु वहाँ होता तो उस पर विश्वास नहीं करते। अभी बहुत अच्छी स्टोरी, आप सुनते जाइए। तब थोमा ने, जो दिमदुस कहलाता है, अपने साथी चेले से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। आज हमारा भी दोस्त कहीं पिटने के बाद या कोई पादरी आपको ले जाएगा तो आप भी ये बोलोगे, आओ भाई अभी तो पिट गया, चलो दोबारा चले। ये इसका हो सकता है इसने मजाक में बोला हो, मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात जो बाइबल बता रही है। तब थोमा ने, जो दिमदुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अब इनको लग रहा था कि भाई आज तो पिटेंगे। यीशु पुनरुत्थान और जीवन। वह पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। अब बंदा मर जाता है, शांति देने के लिए आते हैं। जहाँ यीशु मसीह था उनको वहाँ जाने की 2 मील की दूरी थी। आपको समझ में आ गया, मरे हुए उसको लाजर को 4 दिन हो चुके हैं। तब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। पहली बात क्या बोली मार्था, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अभी भी मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। सुनना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अब प्रभु आज उसको जिलाने की बात कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते। हम यीशु की नहीं सुनना पसंद करते, हम पास्टर की नहीं सुनना पसंद करते, हम बाइबल में लिखा है ये सुनना पसंद नहीं करते। उससे पहले बोल देते, पादरी साहब आपको क्या पता, इतने दिन हो गए दुखी हूँ मैं, मुझे मालूम है। अब ये कौन सी बात कर रही है, ये कह रही मुझे मालूम है। जैसे अब सब विश्वास को पता हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, सबको मालूम है बॉस। लेकिन क्या है कि हम सुनते नहीं है। पहले आगे की बात तो सुन लो, रुको जरा, सब्र करो। हालेलुया। तो अभी क्या हमें सुनना चाहिए, तो इसमें क्या लिखता है कि तू, मुझे मालूम है पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। अब हमने बात नहीं सुनी, प्रभु ने अगर कोई आज आपको वचन दिया, रात का वादा किया, ये बाइबल में आपको मिल रहा है, हम सुनेंगे नहीं ना। चर्च में जाएंगे, पास्टर के लिए हम समय खराब करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम पूरा सुन के नहीं आते हैं। जब आप पूरा सुन के नहीं आओगे तो पूरा छुटकारा कहाँ से लोगे सर, ये बताइए। अब इसी के ऊपर एक बात और बताता हूँ। एक लेडीज़ प्रार्थना में गई, जैसे मान लो सुबह 9 से 12 बजे का टाइम है।
और वो लेडीज़ जब प्रार्थना में उसने एंटर किया तो वो लेडीज़ कब पहुँचती है, वो लास्ट प्रचार में पहुँचती है 11:25 में मान लीजिए, ठीक है। अब लास्ट प्रचार हो रहा है, आराधना हो रही, सब कुछ हो रहा है। अब लास्ट सुसमाचार प्रचार जो प्रभु के दास को मिला है वो उसमें दे रहे हैं। ये रियल कहानी बता रहा हूँ। अब उसमें यही ऐसे एक वचन था कि जो मसीह में है यदि वो मर भी जाए तो फिर जी उठेगा, ये स्वर्ग जाने की बात हो। अब इतना वचन सुना वो और उसका आदमी बहुत परेशान थे। अब लेडीज चर्च में भागम भाग गई, काम धंधा छोड़ के गई, ठीक है, लेट हो गई, कैसे करके वो पहुंच गई। पहुंचने के बाद अब उसने अपनी नज़र में प्रभु की आज्ञा भी पूरी कर दी कि संडे को चर्च गई। अब पादरी साहब बोल रहे कि जो मर भी जाए तो भी जी उठेगा, अनंत जीवन पाएगा, वो हमेशा अमर रहता है, मर भी जाता है तो भी अमर रहता है। अब इसमें क्या है, वो लेडीज़ उठी, भागी और सीधा अपने घर को कहती, सुनो जी, मैं एक ऐसे बंदे से मिल के आई हूँ जो कह रहा है हमेशा जिंदा रहोगे, आप अमर रहोगे, मरोगे नहीं। अब वो आदमी कह रहा कौन है, कह रही वो बंदा आता है संडे को, अब रविवार का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले हफ्ते चलेंगे। अब भाई साहब हाथ पकड़ा पति का, पति कह रहा था छोड़ना पागल, ऐसी कोई बातें नहीं होती, तू क्यों किसी की बातों में आ जाती है, मत जाया कर। पति हमेशा समझदार वाली बात करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे ध्यान से सुनना। अब पति तो रोक रहा है, अरे आप चलो ना, आपको क्या पता, आपने तो हमेशा ही ऐसे करनी, मेरी सुनी नहीं है, कभी नहीं सुनते हो, आप तो अपनी मनमानी करते हो, कभी मेरी भी सुन लिया करो। वही रोज़ के नाटक जो होते हैं घरों में। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ये एक आपस में प्यार भरी बातें होती है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ऐसा ये एक नॉर्मली बात है, कोई भी बाप बेटे से भी करता है, भाई भाई से भी करता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये सब चलता रहता है। बाइबल कहती है जब 2 बर्तन रखे वो बजेंगे, ये बाइबल का है, उसमें आप कुछ नहीं रोक सकते, हालेलुया। तो अब वो बंदा पकड़ा पत्नी का हाथ और पत्नी सीधा भागी चर्च में। अब भाई साहब उस दिन तो 11:25 में पहुंची, आज पहुंच गई टाइम पे, सब कुछ खत्म हो गई। तो उसका पति कहता भाई अब तो प्रेयर वेयर खत्म हो गई, तो तू तो कह रही थी, ऐसे से बोल रहा था, कह रही ना उस आदमी से मिलवाऊंगी, लाई हूँ, ऐसे थोड़ी लाई हूँ, ऐसे थोड़ी लाई हूँ। अब गई पाई साहब से बात करी, पास्टर जी बोले हाँ जी पास्टर जी आपने ऐसे बोला था। कह रहे बहन जी हाथ जोड़ता हूँ, मैं बात स्वर्ग जाने की कर रहा था, धरती पे तो सबको मरना है, बाइबल में लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब है पूरा पहले सुनो, फिर उसके बाद चलो, तब जाके छुटकारा पाओगे, तब जाके विश्वास बढ़ेगा, बिना सुने कुछ नहीं होने वाला, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यही इसमें भी वचन यही लिखा हुआ है, धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो यही उस पादरी ने भी बोला था कि वो मर भी जाए तो जिएगा, ये हम सबको एक धन्य आशा है। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। अब जाके बोलती हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला, जगत में आने वाला था वो तू ही है। यीशु रोया, 28 से पढ़ रहा हूँ मैं आगे। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उस चुपके से कहा गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर पर थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र पर रोने जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। सेम मार्था वाली काम इसने भी किया। ये यीशु को देखते ही पाँव पे गिरी और रोने लग गई, ठीक है। और जो उसके साथी थे वो सब क्या, उन्होंने सोचा कि जो यहूदी उसके शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने जा रही है। अब जो आए थे रिश्तेदार, उन्होंने सोचा कि ये तो कब्र पर रोने जा रही है। अब बात कुछ और है, अब ये है विश्वासी, हालेलुया। तो सारे लोग, आप विश्वासी हो तो सारे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, ये सिर्फ आप ही समझ पाओगे।
जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब विश्वासी बंदियों का विश्वास है। जब यीशु उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। यीशु क्यों रोया? अगर आपको कोई यार दोस्त, अगर कोई रिश्तेदार, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो जैसी बात है, आपका भाई बंधु कोई भी है, कोई दुख तकलीफ एक्सीडेंट होता है तो आप भी रोगे, आपको दुख होगा अगर आपका उससे बंदे से प्यार है। तो यीशु को भी सबको देखते हुए ऐसे सबको वो आत्मा में उदास हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता आपको कष्ट देना, लेकिन बाइबल बोलती है अगर आपके पास दुख आ भी गया, अगर नहीं भी जा रहा तो उसकी महिमा के लिए है। आपको दुख में ज़्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। अभी उसकी महिमा के लिए दुख आया है। आप कह रहे हो दुख है, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं बाइबल पढ़ूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं बोल रहा हूँ कि दुख तो परमेश्वर की महिमा के लिए। आप उसकी महिमा कर ही नहीं रहे हो तो दुख कहाँ से जाएगा? नहीं जाने वाला वो दुख। ये बात भले कड़वी लग रही है, सच्चाई है सर। अगर कोई बीमारी है, कोई दुख है और वो नहीं जा रहा तो इसका मतलब अभी प्रभु की महिमा नहीं हुई है आपके जीवन से। और जब वो महिमा हो जाएगी दुख चला जाएगा। प्रभु गवाही ऐसे नहीं बनाता, पूर्ण छुटकारा देता है। थोड़ा सा लंगड़ा चल ले, थोड़ा सा हल्की आग से ऐसे तिरछी करके देख ले, ऐसा नहीं परमेश्वर करता। वो कहता है वो पूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर हो, पर उसकी महिमा तो करो। आज दुख है, हम तो प्रार्थना नहीं कर रहे जी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे जी, इतने दिन हो गए प्रभु ने सुनी नहीं। अरे प्रभु ने तो सुन ली, मार्था वाला काम क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, जी उठेगा, हमें मालूम है, ये काम मत करो। प्रभु ने सुन ली, लेकिन उसकी तो सुनो। प्रभु कह रहा है कि इससे परमेश्वर की महिमा होगी, तो करो ना सर। जब महिमा परमेश्वर की करवानी है तो करो, होने तो दुख, आज नहीं तो कल जाएगा। पहले परमेश्वर की जब तक महिमा नहीं होगी वो दुख जाएगा नहीं। ये बात अगर आपको पल्ले पड़ गई तो सर आप जिंदगी में पार हो, ये मेरी गारंटी है। हालेलुया। हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्यार रखता है। तो पड़ोसी कहने लगे, देखो ये बंदा जो दुख में आया है, यीशु मसीह जो आप दुख में आया, आपका रिश्तेदार, चाहे आप जाते, जैसे मैं किसी गिर जाता हूँ, रोहित दुख में आया तो देखो बेचारा कितना इससे प्यार करता था। ये जैसी बात है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि मनुष्य ना मरता? हालेलुया। अब एक बात और, एक पॉइंट और सुनो। अब इसमें लोग क्या कहते हैं, भाई तू चर्च में जाता, वहाँ इतने काम हुए हैं, इसने अंधे की आंखें खोल दी, तेरा तो हल्का सा पेट का दर्द नहीं जा रहा, तेरा तो सिर का दर्द नहीं जा रहा। हरियाणा वाला बोला, तू तो नू का नहीं पड़ा भाई। पंजाबी बोलते हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कहता तारा तो नू चल लगा भाई। और अपना हम क्या कहते हैं, भैया कैसे होगा पता नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि लोग बोलते हैं कि तुम तो बोलते गवाहियाँ बनती है चर्च में, वो सही हो गया, वो सही हो गया। हम तो जब मानेंगे जब तेरा होगा, परमेश्वर की महिमा होगी, वही होगा। अब लोगों ने जो खड़े थे वो बातें बनाएंगे, तो ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ये बातें बनेंगी, आपको बस चुप रहना है, मुंह नहीं खोलना। बाइबल का वचन कहता है, भेड़ वध होते समय, भेड़ी ऊन कुतरते समय चुप रहा, उसने मुंह ना खोला। यीशु नबी क्रूस पे चढ़ा, उसने मुंह ना खोला, चुप रहा। चुप रहिए आप, बिल्कुल शांत रहिए, सुनते रहिए आप। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को बोलने दीजिए। आपको फर्क ये पड़ना चाहिए कि मेरे दुख से, मेरी बीमारी से, मेरी तकलीफ से, मेरे कर्जे से, मेरी परेशानी से परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है। हालेलुया। आपको सिर्फ इस बात की एक सोच होनी चाहिए आपके अंदर, ये वाली। यीशु मन में फिर उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया।
तो अभी क्या है, यहाँ पे एक स्टोरी है, मैंने भी पढ़ी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि बात सच है। यहाँ पर जैसे आप दिल्ली सरकार में, मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार की चलती है। आप हरियाणा में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ का एक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सब जगह के होते हैं। अब ऐसी जिस जगह पे ये लाजर पड़ा था, वहाँ पे एक सरकार का मेरे को सुनने में है कि रूल था कि 3 दिन तक बंदे को कब्र में अगर वो पड़ा है, देखते हैं, तो चौथे दिन, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था 17 में, 11-17 में, वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। तो चौथे दिन घोषित किया जाता था ये बंदा डेड है, इसका कोई पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पहले के दिनों में पोस्टमार्टम तो होते नहीं होंगे, अभी होने लगे हैं, तो ऐसे वो उसको मृतक घोषित कर दिया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु, अब आप समझना इस बात को, तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आग उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन लिया। हालेलुया, ताली बजानी चाहिए आपको। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। अगर आप इस वचन को देख रहे हैं तो आप भी बोले, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। अब इसमें 2 पत्थर हटाने की जरूरत है। एक तो वो जो गेट खोल के बाहर आएगा, दूसरा ये जो आपके अंदर अविश्वास का पत्थर है। ये 2 पत्थर आपको हटाने की आज जरूरत है। सबसे बड़ी और मनोहर बात इसमें ये है। हालेलुया, मैं जानता हूँ तो सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, आज ये कलाम आप बोले, प्रभु मैं जानता हूँ तूने सही कर दिया है, लेकिन ये जो कलाम है मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे मेरे पास भेजा है, तूने मुझे छुटकारा दे दिया है। प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरी हमेशा सुनता आया है और आगे भी सुनेगा। हालेलुया। जो यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उससे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। अब लाजर क्या है, पूरा अंगोछा बंधा हुआ है, जिसको कब्र में पैक करते हैं, कब्रिस्तान में दफनाते हैं, उसे पूरा पैक कर देते हैं चारों तरफ से अच्छे से। एक बार मैं भी गया हूँ, 1-2 बार मैंने भी देखा है, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो रखी है, आप देख सकते हैं। और लाजर की वीडियो देखेंगे, जैसे ऐसे मेंढक कूद के आता है बाहर, ऐसे लाजर पूरा बंधा हुआ कूद के आया। वो रस्सियाँ, उसके वो कपड़े इसलिए नहीं खुले ताकि आपकी इन आंखों से देख सको। तो यहाँ पर बात क्या है, परमेश्वर कह रहा है, इससे क्या है, परमेश्वर की महिमा हो। महिमा किसकी होनी चाहिए, परमेश्वर की। तो आज अगर आपको एक बात और बता दो, कोई बंदा आपको कमजोर समझ रहा है ना, लाजर को सबको पता है मर गया, कोई कमजोर समझ रहा है, कोई कुछ भी समझ रहा है। सर मैं कह रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लोग कमजोर आदमी को इसलिए मारते, अगर मर गया तो मेरा नाम आ जाएगा। तो आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। हाथी चींटी को क्या समझता है, कमजोर समझता है। नहीं सी चींटी मेरा क्या बिगाड़ेगी। यदि वही चींटी उसके नाक में घुस जाए तो बिगाड़ेगी नहीं, उसको सुला देगी। हालेलुया। तो क्या है, आज लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, और जो प्रार्थना नहीं करते, शैतान उनको वाकई में कमजोर समझ रहा है। शैतान को पता है कमजोर आप कहाँ हो। मैं मानता हूँ शरीर से बंदा कमजोर नहीं होता। हाथ काम नहीं कर रहा तो कमजोर नहीं है, टांग काम नहीं कर रही तो कमजोर नहीं है, जुबान काम नहीं कर रही तो कमजोर नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कमजोर नहीं है, कानों सुनाई नहीं दे रहा कमजोर नहीं है। हम मन से भी प्रार्थना कर सकते हैं। सर जब आप बलवंत हो जाएंगे, वो कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन शैतान को बोल दो, शैतान मैं वो हाथी की चींटी हूँ जो तू मेरे इधर घुसा है, मैं तेरी आंखों में आकर डाल के तुझे मार दूंगा यीशु के नाम से। अपनी कमजोरी उसको ताकत में दिखाओ, और दिखा तभी सकते हो जब अविश्वास का पत्थर हटाओगे, और जब आप इस वचनों को अपने कानों में सुनोगे। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपको प्रार्थना करनी नहीं आएगी। प्रार्थना करनी नहीं आएगी तो शैतान को नहीं हरा नहीं पाओगे। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात, जब तक आप ये नहीं जानोगे बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, तब तक चंगाई नहीं है। सर आप मत करो प्रार्थना, मत पढ़ो बाइबल, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको, ना शैतान को, ना यीशु मसीह को, और ना आपके शरीर को पड़ेगा। कहते हैं ना, खाना खाओगे तो पेट भरेगा, नहीं खाओगे तो नहीं भरेगा। सीधी सी आप सिंपल बात है, ये सच्चाई है। सर आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी,
कमजोरी में तो सबसे बड़ी बात है ना, जो बंदा दुख में, अरे दुख में तो सर आपके पास है ही क्या, बाइबल। सुख में तो बंदा कहता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास अरबों करोड़ रुपए है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये हुआ है। दुख में तो टाइम ही टाइम है। फिर भी लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे से पढ़ी नहीं जाती, मेरे को नींद आने लग जाती है, मेरे को गुस्सा आने लग जाता है। अरे एक दिन गुस्सा आएगा, एक दिन नींद आएगी। एक दिन गुस्सा आ रहा है, नींद आ रही है, 2 मिनट की प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर बल दे, मेरे अंदर बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे प्रार्थना करने बना। अगले दिन 3 मिनट का करेगा परमेश्वर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ। कहते ना, जिसने खुद कुछ जानकर सीख कर ज़िंदगी में अप्लाई करा, वो आपको अच्छे से सिखा सकता है। खाली बाइबल पढ़ के बताना बड़ी बात नहीं है। बाइबल कहती है खाली प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं है, विश्वास से क्यों ही प्रार्थना में छुटकारा है। और मैं एक वचन पहले ही बता चुका हूँ, विश्वास क्या से आता है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से पड़ता है। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से पड़ता है। तो बाइबल ये भी कहती है कि चुप रहे, जिस प्रकार भेड़ वध होते समय और भेड़ी ऊन कुतरते समय चुप रहता है, उसी प्रकार आप भी चुप रहें। सर अभी एक आपको इसके ऊपर भी एक वचन ढूंढता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ प्रभु का धन्यवाद। यशायाह अध्याय 53 ये 53 के साथ में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन को उतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। आज आपको लोगों के आगे मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप शांत रहे। ये क्रूस पे चढ़ाए जाने के ऊपर है। वह सताया गया तो भी सहता रहा। आप सताए जा रहे हो, लोगों की बातों में सुनाए जा रहे हो, खुद के परिवार वाले सुनाते रहते हैं क्यों जा रहा है चर्च, लेकिन आपने क्या करना है, सहते रहो। भेड़ वध होते समय और भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। जब तक चंगाई नहीं आ रही, चुपचाप शांत रहने की जरूरत है। जैसे चंगाई आ जाए तो बोलो यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, थैंक यू जीसस। गली में जाओ, बाजारों में जाओ, शोर मचाओ, फ़ोन उठाओ, बाइबल उठाओ, घर घर जाके बताओ, बोलो आजा मैं तुझे भी एक प्रभु के बारे में बता दो, जिसने मुझे चंगा किया वो तुझे भी कर सकता है। जिस प्रकार आज मैं बोल रहा हूँ, जिसने मेरा जीवन बदला है वो तेरा भी बदल सकता है। क्योंकि सर बदलता कुछ नहीं है इस दुनिया में, बदलना पड़ता है। और बदलेगी आपकी प्रार्थना, आपके बैठे हुए घुटनों पे बैठा हुआ आपका शरीर, बैठे हुए आप पढ़े हुई आपकी खुद की बाइबल, जो रात रात को जाग जाके करी हुई प्रार्थना, ये बदलेगी, बदलता नहीं है सर। यीशु मसीह भी कह रहा है मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वो खुद से ऐसे अपने आप बदलने के लिए नहीं आएगा, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। प्रभु को पता है कि लाजर मर चुका है, लेकिन फिर भी उसने कहा हे लाजर बाहर आ। हालेलुया। आज आपको घोषणा करने की जरूरत है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे दुख उठाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी है तो आपको बोलने की जरूरत है, यीशु तेरा जीवित लहू, अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के बोले यीशु तेरा जीवित लहू अपने हर एक अंग पे लगाता हूँ। रात को सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए आपको, और बार बार जितनी बार उठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, बार बार आपको एक ही बात करनी है, प्रभु तेरा लहू अपने शरीर पे लगाता हूँ, तेरा जीवित लहू लगाता हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु तेरे नाम में मुझ में शांति है। बाइबल क्या कहती है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति, जो संसार देता वो नहीं। अब आपने देखा जब वो मर गया, उन्होंने बातें सुनने के बाद महिमा परमेश्वर की प्रकट हुई, तो वो जी उठा के नहीं उठा, परमेश्वर की महिमा के बाद जी उठा ना। ऐसे ही जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी तो आप भी 100% जी उठोगे, जी उठेंगी आपकी गवाहियाँ, जी उठेंगी आपकी बीमारियाँ, जी उठेंगे आपके दुख, सारे जो भी है वो क्या है आनंद में, जो दुख है वो आनंद में जी उठेंगे, आपकी ब्लेसिंग खुल जाएंगी, सब कुछ जिंदा होने वाला आज यीशु के नाम से। हालेलुया। इसी में 53 के यशायाह 53 के 5 में लिखा, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर आप बीमार हैं तो भजन संहिता 53 और उसका
5 उसके लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, बोले प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर आप कोई एक डेली क्लेम करते हैं, कोई बीमारी है, कोई भी दुख है, बार बार बोले प्रभु तेरा जीवित लहू अपने ऊपर लगाता हूँ। घर की दीवारों पे हाथ रख के प्रार्थना करे, प्रभु तेरा जीवित लहू दीवारों पे लगाता हूँ, तेरा लहू अपने बच्चों के ऊपर लगाता हूँ। रात को सोते हो बच्चों के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। कोई बच्चा नहीं मानता उसके सोने के बाद सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। अगर आपकी मिसिन नहीं मानती तो उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। अगर आपका पति नहीं मानता तो ऐसे पति के ऐसे छाती पे हाथ रख के प्रार्थना करो। जितना आप प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, मैं फिर कह रहा हूँ बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि मैं हूँ वो शेर, मैं हूँ परमेश्वर का प्रिय बेटा, मैं हूँ बेटी, मैं बदलूंगा। आज आप निर्णय लें और परमेश्वर आपको बदलने के लिए जा रहा है, अपनी महिमा आपके द्वारा करवाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, छोटी सी क्लैपिंग करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तेरे कलाम से हमने सीखा मेरे पिता, 4 दिन प्रभु जी वो पढ़ा रहा मेरे पिता, लेकिन 3 दिन तक वो पूरा पढ़ा रहा प्रभु जी। चौथे दिन प्रभु जी आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता की महिमा हो जो स्वर्ग में है मेरे पिता, इसलिए वो दुख वो लाजर 3 दिन प्रभु जी आते कब्र में प्रभु जी पड़ा रहा। लेकिन प्रभु जी जैसे ही प्रभु जी आते से आपने देखा कि सब में विश्वास ठहरे मेरे पिता, देखने वाले हर एक बंदे की गवाही मेरे पिता, अगर आज वो दुख में मेरे पिता, अगर तेरी महिमा इस बंदे के अंदर से मेरे देखने वाले हर एक जन के अंदर से मेरे पिता परमेश्वर हो चुकी है, तो मेरे पिता परमेश्वर आज प्रभु जी आंदा परमेश्वर से कहने की आपको जरूरत है मेरे पिता। मैं घोषणा करता हूँ, हे बीमारियों, हे दुखों, हे तकलीफों, देखने वाले के हर एक शरीर से कर्जो बाहर आओ यीशु के नाम से। हे बांझपन की आत्मा बाहर आओ, हे कर्जे की आत्मा बाहर आओ, हे गरीबी की आत्मा बाहर आओ, यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूँ। हे लाचारी बाहर आए, हर एक शराब बाहर आए, दादा परदादा का शराब टूट जाए। आज जी उठे मेरे पिता इनकी गवाहियाँ, जी उठे इनकी ब्लेसिंग मेरे पिता, हर लकवे की आदत, हर लकवे की बीमारी पिता, हर एक कमजोरी छोड़ के जाए यीशु के नाम से। पिता तेरा लहू अभिषेक करे मेरे पिता, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा प्रगट होने पाए यीशु के नाम से। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, यशायाह 53 के 5 बोलता है मेरे पिता, तेरे कोड़े खाने से मेरे पिता देखने वाला हर एक जन मेरे पिता चंगा हो चुका है। और मेरे पिता परमेश्वर भेड़ वध होते समय, भेड़ी ऊन कुतरते समय चुपचाप शांत रहती है मेरे पिता। वैसे ही मेरे पिता देखने वाला सर हर एक बंदा मेरे पिता, इसमें मैं भी हूँ मेरे पिता, मैं भी मेरे पिता निर्णय लेता हूँ पिता, हम चुपचाप शांत रहेंगे मेरे पिता, किसी के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करेंगे, किसी के साथ बहस नहीं करेंगे, जुबान नहीं लड़ाएंगे पिता। हम तेरी गवाही का मेरे पिता, तेरी महिमा का हम इंतजार करेंगे मेरे पिता। और आपने प्रार्थना सुनी, जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और आपका मेरे पिता अपने हाथ उठा के मेरा ताली बजा के धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी हम जान चुके हैं तूने पिता अपने से प्रार्थना सुनी है, जवाब दे दिया मेरे पिता। और छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता जी प्रभु यीशु के नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर नए बल, नई आशा, नया ऊर्जा उत्पन्न हो चुका है। मैं आपको फिर लास्ट टाइम कह रहा हूँ, कुछ बदलता नहीं है सर, बदलना पड़ता है, बदलूंगा मैं खुद। हालेलुया। और सामर्थ देगा वो परमेश्वर, और ज्ञान मिलेगा बाइबल से। हालेलुया। कि वही तो हमारी निर्भरता में बल देता है। सबको जय मसीह की। अच्छा लगा शेयर करें, दूसरों को बचाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। गुड ब्लेस।